नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव के सियासी रण का मैदान सज चुका है। बाकी है तो केवल योद्धाओं की घोषणा। किसे टिकट मिलेगा, कौन चेहरा होगा, यह तो वक्त की बात है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर विधायक रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल। उनसे चाय पर चर्चा करेंगे, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, शहर को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। और मैं आपको राजकुमार ठुकराल के बारे में बता देता हूं। राजकुमार ठुकराल जी की खासियत यह है कि आज तक छात्र संघ से लेकर विधानसभा तक आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। पिछले 2 बार से विधायक हैं। पहली बार में 4000 वोटों से जीते थे और ये आंकड़ा बढ़कर जो है 2017 में 25,000 हो गया। प्रदेश में सर्वाधिक वोट पाने वाले विधायक हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जनता को लेकर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ठुकराल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठुकराल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2 बार के विधायक, पहली बार 4000 मतों से जीते और दूसरी बार 25,000 मतों से जीते, इसके बावजूद टिकट को लेकर असमंजस क्यों? देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक दल में टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। आज जो लोग मेरी भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे हैं वो सब मेरे छोटे भाई तो हैं, मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु थोड़ी ना है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। मेरा किसी से कोई दुराग्रह, कोई विद्वेष, कोई वैमनस्य नहीं है। जो टिकट मांगता है उसका स्वागत है ना। मैं क्यों खाली मूली पार्टी बनूं? मैं तो मेरे भाइयों की तरह हूं। वो लोग छोटे भाइयों में किसी के प्रति मेरा कोई विद्वेष नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तब भी एक असमंजस की स्थिति रहेगी और इस बार भी शहर में चर्चाएं चल रही हैं कि विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट कट जाएगा और दूसरे को मिल जाएगा। क्या कहेंगे? चर्चाएं पिछली बार भी बहुत हुई थी। टिकट उसका कटता है जो एक सबसे अच्छा दल भारतीय जनता पार्टी, उसमें विधायक के पद पर रहते हुए कोई कालाबाजारी करे, कोई नोटों का हिसाब किताब करे, किसी स्कैंडल में फंस जाए, किसी स्पा सेंटर पे जुआ खेलते पकड़ा जाए, शराब पीते पकड़ा जाए, उत्पात मचाते पकड़ा जाए, कोई ऐसा काला कारनामा करे, बदनुमा दाग लगे जिससे मेरी पार्टी, मेरी राजनीतिक माता भारतीय जनता पार्टी की ख्याति को धक्का पहुंचे, तो ये टिकट क्यों कटेगा? पता नहीं किस टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं लोग। मैंने अपने पद पर रहते हुए न्याय किया है। मैं ऐसा विधायक हूं जो किसी भी प्रकार से, एक तो मुझसे किसी को भय नहीं है, अगर किसी को भय है तो मैं उसके पैरों में बैठने को तैयार हूं। दूसरा, मैं किसी भी आदमी से पैसा लेता नहीं हूं। मैं राधा स्वामी हूं, कोई शराब मीट मुर्गे का सेवन में करता नहीं हूं। मैं अंडे वाला बिस्कुट तक नहीं खाता। मेरा जीवन पूर्ण पवित्र है। मैं अपने 2 बेटी हैं, उनको हराम का दाना मैंने आज तक न खिलाया है न खिलाऊंगा। जितनी भी सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं, सब ठेकेदार अपने बच्चों की सौगंध खाते हैं कि वो राजकुमार ठुकराल को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं देंगे। ऐसी पारदर्शिता देश में कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में टिकट के बारे में सोचना, टिकट तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके कई छन्नी लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं करती और मैं तो पार्टी का सच्चा सेवक हूं। मेरी बीजेपी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वो राजकुमार ठुकराल आत्मसात करेगा। विधायक राजकुमार ठुकराल मुस्लिम विरोधी हैं, अपनी सभाओं से मुस्लिमों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब 2 अक्टूबर 2011 का दंगा हुआ तो उस दंगे में क्या हुआ? निर्दोष असहाय पुलिस वालों की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई, कितनी दुकानें जलाकर राख कर दी। ऐसी अवस्था में मैं निकल के आया था। अरे मैंने तो वीर अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान के 65 टैंक तोड़े, उसकी याद में मैंने एक द्वार बनाया सीरकोट मस्जिद के सामने। मैंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी की। लेकिन जब वोट मांगने जाओ और वोट ना मिले तो कितना मन को धक्का होता है। और उसके बाद आप दंगा करके सब उत्पात मचा रहे हैं, तो उसका मैंने मुकाबला किया। यहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी मुस्लिम परिवार आ जाए जिसका राजकुमार ठुकराल ने उत्पीड़न किया हो, भाई वो अपने घर में मस्त है, मैं अपने घर में मस्त हूं। मेरा किसी से कोई दुराग्रह नहीं है। मुझे जानबूझकर 302 के दंगे के केस में फंसा दिया। आज वही लोग कहते हैं कि राजकुमार ठुकराल के साथ अन्याय हुआ। कितने लोग कोर्ट में जाकर मेरे पक्ष में गवाही दे रहे हैं। अपनी आत्मा की चलते उन्होंने गवाही दी मेरे पक्ष में। और एक दिन मैं बाइज्जत बरी होकर आऊंगा जो 302 कत्ल का केस मुझ पर लगा है। तो मेरा किसी भी मुसलमान को मैंने आज तक कोई नुकसान पहुंचाया हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी को थाने भिजवाया हो, कोई एक तो आए। हाँ, लेकिन जो आजम खां के पद चिन्हों पर चलेगा, जो भारत मां को डायन कहेगा, जो हिंदुस्तान का अन्न खा के अपमान करेगा, जो हिंदुस्तान के मैच हारने पर, पाकिस्तान के जीतने पर मिठाई बांटेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, उसके खिलाफ तो मेरी आवाज बुलंद रहेगी।
जो मेरे देश का नुकसान करेगा, जो लव जिहाद की आड़ में मेरी भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करेगा, जो देश का बुरा करेगा, अतीक अहमद के पद चिन्हों पर चलेगा, मुख्तार अंसारी के पद चिन्हों पर चलेगा, आजम खां के पद चिन्हों पर चलेगा, उसके खिलाफ तो राजकुमार ठुकराल की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। आपको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचाना जाता है पूरे प्रदेश में, हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5 सालों के नगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर नज़दीकी एक वीडियो भी वायरल हुआ, क्या कहेंगे उसको? मेरा कौन सा वीडियो वायरल हो गया? किस मुसलमान के बैठ के मैंने खाना खा लिया? किसी मुसलमान के साथ मैंने कोई मीटिंग की हो तो मेरे को बताओ ना। मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं तो ये क्या बात होती है भाई? जब वो किसी का बुरा नहीं करते, मैं किसी का बुरा नहीं करता। अगर वो किसी का बुरा करेंगे तो मैं चुपचाप बैठने वाला तो हूं नहीं, चूड़ियां पहन के बैठने वाला विधायक नहीं हूं। अगर प्रदेश में मेरे विधानसभा क्षेत्र में शांति है, रुद्रपुर जिला मुख्यालय में, तो इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई शांति भंग करने का प्रयास करेगा, कोई हिंदू धर्म पर आक्रमण करेगा, मेरे मंदिर तोड़ेगा, मेरा कोई विनाश करने का प्रयास करेगा, तब मुकाबला करूंगा। अभी जब शांति है तो फिर काहे का झगड़ा, काहे का झंझट? अगर शांति है तो फिर हम अमन चैन बरकरार रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस काम को प्रयास करेगा कि रुद्रपुर में बवाल कर दो, रुद्रपुर में दंगा करा दो, तो राजकुमार ठुकराल चूड़ियां पहन के घर नहीं बैठेगा, पूरा मुकाबला करेगा। राजकुमार ठुकराल की राह में रोड़ा कौन है? मेरी राह में कोई रोड़ा नहीं है, सब मेरे भाई हैं। मैं किसी के खिलाफ कोई करता नहीं हूं। मेरे खिलाफ कोई कितनी प्लानिंग करता रहे, मैं किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं करता हूं। कोई एक व्यक्ति आया जिसका मैंने बुरा किया हो, कोई एक व्यक्ति आया जिसका काम करा के राजकुमार ठुकराल ने पैसा लिया हो, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं। राज्य योजना की करोड़ों रुपए की सड़कें मेरे को धामी सरकार ने दी हैं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। मैं उसमें कमीशन खाऊं तो गाय का मांस खाऊं, मेरे दोनों बच्चों की सौगंध है। जब मैं इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चल रहा हूं तो फिर मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और हमेशा 2012 में एमएलए हुआ, सब कार्यकर्ताओं की मदद से। 13 में सोनी कोहली को बीजेपी के उम्मीदवार को मेयर बनाया, सबसे अधिक पार्षद बनाए। 2014 में आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को संपूर्ण उत्तर भारत में सबसे अधिक वोटों से मेरी विधानसभा 52,000 वोट से जीती। ये रिकॉर्ड दिया मैंने, रिजल्ट दिया, रिजल्ट। ब्लॉक प्रमुख अपना बनाया, सबके साथ, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बनाया। फिर 2017 में मैं दोबारा पार्टी के टिकट पर बीजेपी के आशीर्वाद से एमएलए बना। तो मुझे जाने अनजाने यहां की पब्लिक ने इतना वोट दे दिया, मुझ पर इतना रहम किया कि उत्तराखंड राज्य में किसी को आज तक इतना वोट नहीं मिला। 2018 में श्री रामपाल जी बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर बनाया, फिर सबसे अधिक पार्षद बनाए। 2019 में श्री अजय भट्ट जो भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उनको लोकसभा में पूरे उत्तर भारत का फिर कीर्तिमान बनाया। 67,000 से ज्यादा वोटों से मेरी विधानसभा जीती है। मैंने रिजल्ट दिया है बिना आदरणीय अजय भट्ट जी के आए हुए। ठुकराल जी ने इतने काम किए, इसके बावजूद जब टिकट का मामला आता है तो एंड में पे अफवाहें उड़ती हैं कि साहब जो है राजकुमार ठुकराल इस बार टिकट नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। क्या कारण है? क्या कारण है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या कारण है। पिछली बार भी हवाएं उड़ी थी, मेरी संगठन ने मुझ पर विश्वास किया था। जो हाईकमान के सर्वे होते हैं, वो सर्वे रिपोर्ट, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता का गला नहीं घोटता, कोई अन्याय नहीं करता। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कुछ लोग हैं चंद हवाएं उड़ाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के अंदर दावा कर रहे हैं वो सब मेरे छोटे भाई हैं। कोई दावा करेगा मैं उसका वेलकम कर रहा हूं ना। मैं कहा, मेरे मन में कोई विद्वेष ही नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, मैं किसी से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा। मैं कर्म करता हूं सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक, अन्याय नहीं करता। मैं हिंदुस्तान का अकेला विधायक हूं जो डेली सुबह 9 बजे ठंड में और गर्मी में 8:30 बजे जनता दरबार लगा के बैठता हूं। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई एग्रीकल्चर लैंड 1 इंच भी नहीं है मेरे पास, कोई स्कूल नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ सारा दिन खड़ा रहता हूं। एक अकेला विधायक हूं जो डेली जनता के लिए समर्पित हूं। मेरे मोबाइल मैं स्वयं उठाता हूं, लोगों की काम करके संतुष्टि देता हूं। कोई एक व्यक्ति तो आए जिसके साथ राजकुमार ठुकराल ने अन्याय किया हो। अपनी ही सरकार में राजकुमार ठुकराल के खिलाफ कई एक मुकदमे दर्ज हुए। क्या मानते हैं, राजकुमार ठुकराल की सरकार में पैठ कम थी या फिर स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी जो थी वो राजकुमार ठुकराल पर हावी थी? अगर किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए कोई मुकदमा कायम होता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि वैसे कोई मुकदमा होया नहीं मेरी सरकार के होते हुए, ऐसा कोई भी मुकदमा मेरे खिलाफ कायम नहीं हुआ। देखिए, मैं टोल प्लाजा पे अन्याय हो रहा था, सड़कें बनी नहीं, टोल प्लाजा पे वसूली है, मैंने आवाज बुलंद की, सारे इलाके की जनता मेरे साथ खड़ी हो गई। ये तो आपने देखा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है।
मेरी सड़कें नहीं बन रही, मेरे एस्टीमेट शासन को नहीं जा रहे। मैं एक दिन बैठा पीडब्ल्यूडी में, 125 सड़कें धामी सरकार ने मुझे दे दी, क्योंकि एस्टीमेट जब तक नहीं जाएगा तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री क्या करेंगे। लेकिन पिछले 4.5 साल की बात करें तो पिछले 4.5 साल में इतना विकास तेजी से दिखाई नहीं दिया जितना पिछले 5 महीने में दिखाई। विकास कार्यों की गिनती लीजिए ना। मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव किसने रखा विधानसभा के अंदर? राजकुमार ठुकराल ने। लेकिन वो तो कांग्रेस की देन है, जैसा कि एनडी तिवारी ने उसकी नींव। अगर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन होगी तो मैं संन्यास लूंगा। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सारा पैसा बीजेपी सरकार ने दिया, एक कागज पर लिख के भेज दिया मेडिकल कॉलेज। जिन नेताओं का ड्रीम प्रोजेक्ट था, कांग्रेस के नेताओं का, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शासनादेश तक नहीं कराया। अरे पैसा किसने लगाया, उसको डेवलप किसने किया? आज शैक्षणिक गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही है, किसकी वजह से? लेकिन वहां पत्थर एनडी तिवारी के नाम का आज भी लगा हुआ है। एनडी तिवारी हमारे आदरणीय है, अंतिम समय में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। एनडी तिवारी का विरोध तो कोई माइकल लाल कर ही नहीं सकता। एनडी तिवारी तो हमारे आदरणीय रहेंगे। वो आज भले स्वर्ग लोक में है, लेकिन दिलों में राज करते हैं एनडी तिवारी जी। एनडी तिवारी जी के क्रियाकलापों को हम नहीं भूल सकते, लेकिन उसका डेवलपमेंट, उसमें पैसा किसने लगाया, जरा ये भी देख लो। सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग कर लो। इस शहर के अंदर तहसील कहां थी जब से देश आजाद हुआ? किछा में। रजिस्ट्रार ऑफिस कहां था? किछा में। अगर किसी भी नेता ने किछा से तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस लाने का प्रयास यहां पर किया होगा ना, जो कहोगे हार जाऊंगा। एक अकेला व्यक्ति है जो तहसील भी लाया, रजिस्ट्रार ऑफिस भी लाया। नजूल, 50 साल से लोग यहां बैठे हुए। अगर मुझसे पूर्व किसी विधायक ने नजूल का मामला विधानसभा में रखा होगा ना, मैं संन्यास लूंगा। लोग तो नोट इकट्ठे करते रह गए। लेकिन कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है रुद्रपुर के हाथ से निकल गए, जैसे जगह का अभाव था, जैसे एम्स, सैटेलाइट एम्स, ये निकल गया। इसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि किच्छा में जो है होने जा रही हैं, उनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। रुद्रपुर पहले से विकसित है। रुद्रपुर में जगह का अभाव था, वहां पर 2000 एकड़ जमीन है। एम्स के सैटेलाइट सेंटर के लिए जगह चाहिए थी, तो हम जब दिल्ली में जाते हैं एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो हमको कितने किलोमीटर चल के जाना पड़ता है दिल्ली पहुंचकर? 35-40 किलोमीटर दिल्ली लोकल में घूमना पड़ता है। तो ये तो 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पे किच्छा है, 15 किलोमीटर दूर। तो हमको क्या दिक्कत है भाई? जगह का अभाव था, वहां बन रहा है। एक ही बात तो है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। वो राजेश शुक्ला कौन है? छोटा भाई तो है मेरा। उसको मिल गया, मुझे मिल गया, मेरे को भी तो बहुत कुछ मिल गया। इतना बड़ा शेड्यूल, 540 कारखाने, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष भी बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूं ना, हम भी तो लाए ना। नजूल सबसे बड़ा है। मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊं, जितनी मर्जी सड़कें बना दूं, जितने मर्जी मेडिकल कॉलेज लेके आ जाऊं, लेकिन नजूल का मतलब मालिकाना हक। मेरी भूमि जिस पर मैं 40-50 साल से बैठा हूं, आज तक उसका मालिकाना हक के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर मुझसे पूर्व किसी ने विधानसभा में उठाया होगा, मैं संन्यास लूंगा। 10 साल की मेरी कठिन तपस्या है, 10 साल से मैं इस काम में लगा हूं। कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, इतना कहना चाहता हूं। और उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से रुद्रपुर विधानसभा लीड मिलेगी, सबसे अधिक वोट से, और सबसे ज्यादा वोट भी हमको प्राप्त होंगे। क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र के होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात करते हैं आप, तो बड़ी जरूरत है जी। हर चुनाव में लास्ट में जो है घोषणा की जाती है ट्रांसपोर्ट नगर की, इस बार भी की गई है। तो ये घोषणा में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, मैं 2 चीजें लेके आया था, ट्रांसपोर्ट नगर के साथ साथ अनाज मंडी भी। अनाज मंडी के अंदर अगर 25 ट्राली अनाज आ जाए तो पूरी मंडी पैकअप हो जाती है, रुद्रपुर की गल्ला मंडी। तो गल्ला मंडी के आड़तियों का भवन बना के उनसे पूछा कि मंडी कहां होना चाहिए, उन्होंने कहा रामपुर रोड पर। रामपुर रोड पर एएनजा इंटर कॉलेज की जमीन ली। आज आपको खुशी होगी, मंडी बनके तैयार होगी, एक बार मौका मुआयना कर लीजिए। मंडी, अनाज मंडी बन गई है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री उसको यहां की जनता को समर्पित करेंगे। और इसके अतिरिक्त एएनजा इंटर कॉलेज की जमीन पर मंडी का काम तो मिला मंडी निदेशालय को, और ट्रांसपोर्ट नगर का काम मिला है विकास प्राधिकरण को। विकास प्राधिकरण बहुत जल्दी इसका शुभारंभ करने वाला है। आपका ट्रांसपोर्ट नगर तो उसी स्थान पर एएनजा इंटर कॉलेज की जमीन पर बिल्कुल अनाज मंडी के साथ स्वीकृत हो गया, क्योंकि दोनों का बिजनेस एक जैसा है। बार बार ट्रक चाहिए होते हैं। जब मंडी वहां शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हो जाएगा, तो रुद्रपुर की जाम से तो हमको हमारी जान छूट जाएगी। ये बड़े प्रोजेक्ट थे जो मैं आपके बीच में लेके आया। मैं जब डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था तो मैं कॉमर्स लाया था डिग्री कॉलेज के अंदर। आज मैं कॉमर्स का भवन बना रहा हूं 14 करोड़ रुपए की लागत से। मैंने इसका भूमि पूजन कर दिया है, और मजे की बात, युद्ध स्तर पर इतनी तेजी से काम होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मात्र 20 दिन के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया वहां पर वाणिज्य भवन का, आप देखिए वहां जाकर। इसके अलावा 3 विषयों पर, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ,
ये 3 सब्जेक्ट हमको एमएससी में चाहिए थे, ले आया 25 दिन पहले शासनादेश। बच्चे लोग ऑडिटोरियम पर चढ़ गए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से बात करवाई, बच्चे ऑडिटोरियम से उतरे और 3 दिन बाद ही जूलॉजी, बॉटनी और उसका एमएससी में शासनादेश हो गया। संगठन, अगर राजकुमार ठुकराल की बात करें तो संगठन से तालमेल क्यों नहीं बन पाता? मतभेद के साथ ही कहीं ना कहीं मनभेद भी नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक कभी अपने जिलाध्यक्ष की बुराई की है? मैंने पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की आज तक बुराई नहीं की है। मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया हो तो मुझे मौत मिलनी चाहिए। मैंने आज तक किसी का बुरा किया हो, एक शब्द बोला हो तो मुझे बताओ। क्या मानते हैं दूसरे पक्ष से कुछ? ना कुछ नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं कहना उनके प्रति। वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने कभी बुराई नहीं की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई लोग सुन भी रहे होंगे वो लोग भी, तो मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो संगठन का काम कर रहे हैं। मैं एमएलए हूं, मुझे बीजेपी ने कमल के फूल से एमएलए बनाया है। मुझे बीजेपी में जनता के अंदर और अपनी ख्याति पैदा करनी है। बीजेपी का कमल का फूल और खिलना चाहिए। आदरणीय मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का नाम गली गली में, घर घर में, एक एक चूल्हे तक पहुंचाऊंगा। दोनों नेताओं को उनके आशीर्वाद से विधायक हूं। लेकिन सर्वे में तो कांग्रेस आ रही है। अगर रुद्रपुर में सर्वे में कांग्रेस आ रही है ना, तो मैं आपका स्टेट का जो सर्वे हुआ है, जो आपकी पार्टी ने कराया, उसमें बिल्कुल नहीं आएगी कांग्रेस। पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिएगा 40 से कम सीटें नहीं आएंगी, 50-60 भी आ सकती हैं। 40 से ऊपर सीटें कमल के फूल की आएंगी, मैं दावा कर रहा हूं। मैं कोई लफ्फेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। एक एक सीट का गणित हमारे पास भी है। हम भी प्रदेश में थोड़ा बहुत स्थान रखते हैं, लेकिन इतना आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल उत्तराखंड राज्य में खिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद अगर देखें तो सरकार के नाम पे हाशिए पर राजकुमार ठुकराल को डाल दिया गया। मंत्री बनने की उम्मीद जो थी वो अधूरी रह गई। क्या मानते हैं, नई सरकार अगर भाजपा की आती है तो मौका मिलेगा राजकुमार ठुकराल को? ये पार्टी जो है, पार्टी वो टिकट देती है। राजनीतिक माता है हमारी भारतीय जनता पार्टी। उसने टिकट देके राजकुमार ठुकराल को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। ये बीजेपी है जिसके कारण से राजकुमार ठुकराल का नाम है पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर। अब मंत्री बनाना या ना बनाना ये कुछ हमारे कर्मों पे भी डिपेंड करता है। हमारे अंदर भी तो कमियां हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कार्यकर्ता का गला नहीं घोटती है। बीजेपी हाईकमान, ऊपर बैठे हुए लोग बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। वो जब चाहेंगे तब राजकुमार ठुकराल इस उत्तराखंड प्रदेश का मंत्री अवश्य बनेगा। लेकिन अगर उधम सिंह नगर पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं पंजाबी वोट जो है वो एक निर्णायक भूमिका में नजर आता है। इसके बावजूद पंजाबियों को प्रतिनिधित्व ना मिलना कितना सही है? देखिए, 5-5 पंजाबियों को बीजेपी का कमल का फूल मिलके वो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। पाकिस्तान से हम लोग पंजाब में आए, पंजाब से हम तराई में आए। हमारी कितनी दुर्दशा थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट देकर एमएलए बनाया है। एक दिन हम लोग उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। भाई पार्टी है, पार्टी के आगे बहुत सारे सवाल होते हैं। अब मोदी जी हैं, पूरा देश चला रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको पूरे प्रदेश की कमान है। तो जो भी लोग हैं इनका मैं स्वागत करता हूं। ये जब चाहेंगे तब पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका मिलेगा और ये बनाएंगे। बहुत पंजाबियों को एडजस्ट किया, बहुत सारे पंजाबियों को उच्च पदों पर पहुंचाया। हम लोग तो बहुत कमजोर थे ना, हमको ताकत दी भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो पिछले 5 महीने में जो विकास जिस तरीके से मैंने आपसे पहले ही पूछा नजर आया है, अगर सड़कों की बात कर लें तो सड़कों का रुद्रपुर में पिछले 5 महीने में जाल बिछा है। क्या माना जाए कि राजकुमार ठुकराल को चुनाव की याद आ गई या फिर जो सिस्टम था, सरकारी सिस्टम था, वो लेट था? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, कोई भी सड़क ऐसा तो नहीं होता कि नपाई हुई और एस्टीमेट पहुंचा और सड़क बनकर तैयार हो गई। देखिए, आंगणन बनने में, एस्टीमेट बनने में टाइम लगता है जब जेई नपाई करता है। फिर वो एस्टीमेट कई जगह से पास होकर गवर्नमेंट में पहुंचता है, शासन में। शासन में बैठे अधिकारी उनको वित्त विभाग से भी पास करानी है और संबंधित माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी पास करानी है। तो वहां भी थोड़ा समय लगता है। और आप देखिए, 125 से अधिक सड़कें ले आया हूं। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में 6.25 किलोमीटर रोड बना दी है। छतरपुर से लेकर नेशनल हाईवे तक 6.25 किलोमीटर सड़क बना दी है। हॉट मिक्स लगभग 50-60 किलोमीटर से अधिक हॉट मिक्स लेके आ गया हूं और लगभग 100 किलोमीटर डामर पीसी लेके आ गया हूं। इस शहर के अंदर सिविल लाइन, इसको मिलाकर 9 सड़कें मुझे हॉट मिक्स के रूप में मेरे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने दी हैं। और इसके अलावा अभी अभी सड़कों का उद्घाटन करके आ रहा हूं, रोज उद्घाटन कर रहा हूं। इतनी सड़कें मेरे इतिहास में, मैं चेयरमैन भी रहा इस शहर का,
इतनी विपरीत परिस्थितियों में मुझे इतनी सड़कें कभी नहीं मिली थी, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। गांव गांव में, बस्ती बस्ती में सड़क बन रहे हैं। और बाकी बचा हुआ मेरा छोटा भाई है मेयर रामपाल, उसने शहर के अंदर बहुत काम कराया। और जितनी हॉट में मैं चेयरमैन रहा हूं 5 साल, मेरे से पहले मीना शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, और मेरे बाद मुझसे पहले नसरीन कुरैशी, मेरे बाद मीना शर्मा, और फिर ये सोनी कोहली जो मेयर रही हैं, और फिर आज रामपाल जी हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष ने, मैं भी या किसी भी मेयर ने हॉट मिक्स सड़कों का उद्घाटन नहीं किया। हॉट मिक्स सड़कों का जितना निर्माण रामपाल मेयर ने कर दिया, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। ये मैं दावा करता हूं। वो मेरे छोटे भाई के रूप में मेरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और जो लगातार सड़कें बची हुई हैं सब बना रहे हैं, और निश्चित रूप से एक एक सड़क को पक्का करेंगे। मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि राजकुमार ठुकराल क्या कारण रहा कि अपनी विधायक निधि का 75% ही खर्च कर पाए? आप सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग कीजिए। कल आपको विकास भवन में जाना है, हमारा एमएलए फंड सीडीओ साहब देखते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। एक अकेला विधायक है राजकुमार ठुकराल, जिसका 95 से अबव एमएलए फंड लग गया है, और 3 दिन के अंदर 100% करूंगा उसको, 3 दिन के अंदर, मंगलवार तक। आज रविवार है, कल सोमवार है, परसों मंगलवार तक 100% मेरी विधायक निधि का सदुपयोग होगा। 100%। आचार संहिता लगने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले राजकुमार ठुकराल विधायक का एक भी पैसा लैप्स नहीं होगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। हैट्रिक लगाने के लिए राजकुमार ठुकराल की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, जिस प्रकार से नजूल पर मैं मालिकाना फ्री होल्ड का शासनादेश लेके आया हूं, देखिए मैं हाई कोर्ट दौड़ा, सुप्रीम कोर्ट दौड़ा, विधानसभा के हर सत्र में मैंने असेंबली में रोज नजूल को फ्री होल्ड करने का मामला रखा नियम 300 के अंतर्गत। लेकिन मैंने ये सबसे बड़ा काम जो किया है नजूल वाला, इसके अतिरिक्त एक काम इस शहर के अंदर रह गया है। शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक 1971 में मेरे बंगाली भाइयों को 2.5 एकड़ जमीन मिली थी जीविकोपार्जन करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। उन्होंने दान पात्र में सिडकुल डेवलप होने के बाद जो गरीबों को जमीनें दी हैं, वो बहुत महान कार्य किया मेरे बंगाली समाज ने। उन सब गरीबों को जो बंगाली समाज के द्वारा दी गई जमीन पर बैठे हुए हैं, उन सबको मालिकाना हक दिलाना मेरे जीवन की प्राथमिकता रह गई है। निश्चित रूप से दिलाऊंगा। ये छोटे छोटे काम जो रह गए, एक शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए। इस शहर में मेरा ट्रांसपोर्ट नगर जो स्वीकृत है, उसका निर्माण पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैंने अब तक 2 बड़े बिजली घर बनाए हैं इस शहर के अंदर। एक तो मैंने बनाया 220 केवी का जाफरपुर में, एक मैंने 33 केवी का यहीं पर नगर निगम के सामने बनाया, और एक बिजली घर मेरा और प्रस्तावित है। मैं जितने भी लोग इस प्रकार के हैं जो मुझसे कोई एक काउंटर सवाल करें कि क्या क्या काम किए हैं, मेरे पास इतने विकास कार्यों की गाथा है कि पूरी पन्ने भरे पड़े। लेकिन अभी आपने बोला बंगालियों ने बड़ा महान कार्य किया है, बंगालियों का स्वागत करते हैं, लेकिन बंगालियों को क्यों नाराज कर दिया मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, मुख्यमंत्री ने नाराज नहीं किया, बिल्कुल नाराज नहीं किया। मुख्यमंत्री जी को शीघ्रता से जाना था, क्योंकि अगले दिन काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री की व्यवस्था थी, तो वो मेरे जो उत्तम दत्ता और तरुण दत्ता बंधु हैं, उन्होंने इस मामले को समझ लिया, और समझ लिया तो उसके बाद ठंडक हो गई। हाँ, हालांकि मुख्यमंत्री जी को वहां पर जाना चाहिए, भले वो भोजन ना करते, लेकिन 5 मिनट के लिए चले जाते। ये बहुत दुर्भाग्य रहा कि, लेकिन अब आपको बता दूं, मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दत्ता परिवार में अवश्य जाएंगे, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। ठीक है। नजूल को लेकर श्रेय लेने की होड़ क्यों है? क्यों? कौन ले रहा श्रेय? क्या कांग्रेस के लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं तो बीजेपी के ले रहे हैं ना भाई। मैंने तो प्रयास किया ना, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दौड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने एसएलपी दायर करवाई, जब यहां पर 19 जून 2018 को हाई कोर्ट ने इसको नजूल नीति को रद्द कर दिया था, और रुद्रपुर के 14,156 मकान तोड़ने के आदेश कर दिए थे। तो मैं दौड़ा, मेरे 1 दर्जन चक्कर लगाए गए दिल्ली और देहरादून में। उसके बाद मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, एक विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई। उसमें जो परिणाम आया, ये रुद्रपुर के मकान जो टूटने से बचे हैं, मेरी सरकार की वजह से, ये मेरी बीजेपी सरकार की वजह से। और नजूल नीति पर उस समय कोई टिप्पणी नहीं हुई थी। लगातार मैं तारीख में जाता रहा। मैं 30 अगस्त को गया, अभी मैं 6 सितंबर को गया। 6 सितंबर को मैंने एक अर्जेंसी एप्लीकेशन लगवाई कि ये तात्कालिक महत्व का अर्जेंट मैटर है, तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए अभी 3 दिसंबर को ऑर्डर किया है, नजूल नीति पर स्टे कर दिया।
अब सरकार, राज्य सरकार के पाले में गेंद आ गई। सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 6 दिसंबर को कैबिनेट में पास कर दिया। 10 तारीख को विधानमंडल के पटल पर आ गया, अभी इसी सत्र में 10 दिसंबर को, और 11 तारीख की रात को 9:40 पर हाउस में नजूल का विधेयक पारित हो गया। और 12 तारीख को मैं रुद्रपुर पहुंचा, 13 तारीख को मेरे पास यह शासनादेश आ गया। यह शासनादेश है। जैसे शासनादेश आया, इस पर होमवर्क किया मेरी जिला प्रशासन ने, और 18 तारीख को अमर उजाला हिंदुस्तान में विज्ञापन निकाल दिया, 19 तारीख को दैनिक जागरण में निकाल दिया। ये विज्ञापन आपके सामने है। अब जिला प्रशासन लगा हुआ फाइलें धगाधक तैयार कर रहा है, बहुत तेजी से फाइलें तैयार हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री का टाइम दे रहा हूं, फटाफट पट्टा बांटने का स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी के मेयर को क्या भरोसा नहीं है? वो लगातार जो है अब तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, अब तो शासनादेश भी हो गया, सब कुछ हो गया, कहाँ कमी नजर आ रही है? देखो, मेयर साहब ने कहा था मैं कुर्सी पे बैठूंगा ना, तो पहला एक पट्टा तो बढ़ जाए, पहला एक जो है ये फ्री होल्ड की कार्रवाई तो प्रारंभ हो जाए। जो एप्लीकेशन आई है उस पर निस्तारण कर रहे हैं, उसका निस्तारण होते ही पहली एप्लीकेशन गई हो जाए, मेयर अपनी कुर्सी पर अवश्य बैठेंगे। वो मेयर की कुर्सी है, मेयर उस पर बैठेंगे। जैसे मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने राजनीतिक जीवन दांव पे लगा दिया। मैंने कहा था रामपाल जी को मत देखो, ये बेचारा LIC से इस्तीफा देके आया है, इसको मत देखो, मैं हूं आपका दोषी। अगर जिस जमीन पर आप बैठे हो, इसका फ्री होल्ड की कार्रवाई मैं कराऊंगा। आज वो कार्रवाई करा दी, ये शासनादेश और सारे ऑर्डर मेरे पास हैं। अब इसका एक भी काम चालू हो गया फ्री होल्ड का, जैसे ही होगा मेरे रामपाल जी वहां बैठेंगे और मेरे चुनाव लड़ने का मार्ग हमेशा के लिए प्रशस्त हो जाएगा। अगर पार्टी राजकुमार ठुकराल के अलावा किसी और को मौका देती है तो राजकुमार ठुकराल किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। मां ने मुझे पहचान दी है। एक मां वो है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक राजनीतिक माता है भारतीय जनता पार्टी। जो निर्णय लेगी, ठुकराल बीजेपी की सरकार बनाएगा, उत्तराखंड राज्य में कमल का फूल खिलाएगा। राजकुमार ठुकराल की रुद्रपुर को लेकर क्या प्राथमिकता है? आखिरी सवाल है। देखिए, मैंने जो इस शहर के अंदर पूरी विधानसभा में 150 किलोमीटर रोडों को मैंने आपको बताया, 150 किलोमीटर सड़कें बनाई, ट्रांजिट कैंप का थाना बनाया, सारी पुलिस की चौकियां मैंने बनाई, ट्रांजिट कैंप थाने के सामने राधा कृष्ण मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा हॉल डाल रहा हूं, और रामपुरा के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा हिंदू बारात घर बन रहा है, जिसमें मेरे रामपुरे की बेटियों की शादी होगी। जितने मंदिर हैं सब डेवलप कर दिए, जितने शेड हैं बड़े बड़े शेड बना दिए गरीब बेटियों की शादी के लिए, कोई ऐसा नहीं है जहां शेड ना बनाया हो। और इसके अतिरिक्त शिक्षक जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, टीचर, उनके लिए शिक्षक भवन की आधारशिला रख दी, सारा सामान पहुंच गया है, और BRC CRC में 18 लाख रुपए की लागत से उनका भवन बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो मन को छूने वाले हैं। अब टीचर हैं, टीचरों के लिए भवन बन गया, किसको आशीर्वाद देंगे? राजकुमार ठुकराल को देंगे। पुलिस की 31वीं वाहिनी है, पुलिस की 46वीं वाहिनी है, हमारे पुलिस का पुलिस लाइन है, सब जगह सड़कों का जाल कुछ बिछा दिया, कुछ के शासनादेश हो गए, टेंडर की सारी गतिविधियों सबके नारियल तोड़ के उद्घाटन करने वाला हूं, तो किसको देंगे आशीर्वाद? 4600 पे ग्रेड का मामला मैंने उठाया, उसका शासनादेश मैं करवा रहा हूं, तो मुझे तो देंगे आशीर्वाद। सारी बहनें मेरे पास चल के आई थी, पुलिस विभाग के अधिकारी, जितने सिपाही हैं उनकी पत्नी, वो मेरी बहनें हैं, वो मुझे तो आशीर्वाद देंगे। और किसको आशीर्वाद देंगी? जो करेगा वो पाएगा। नजूल पर अगर मुझसे पहले किसी ने मामला उठाया है तो आए ना, मैं संन्यास लेने को तैयार बैठा हूं। और एक भी पाप मैंने किया हो, एक व्यक्ति आजा राजकुमार ठुकराल ने काम करा के पैसा लिया या कोई ऐसा काम कर दिया जो समाज विरोधी, मैं इस्तीफा दे दूंगा भैया। मैं नोट कमाने के लिए विधायक नहीं बना हूं। मैं इस शहर में गुंडा राज, और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है मेरी? रंगदारी समाप्त हो गई इस शहर के अंदर। मुझसे किसी को भय नहीं है। अगर मुझसे भय है तो मैं उसके पैरों में गिरने को तैयार हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता राजकुमार ठुकराल से भय है तो मैं उसके पैरों में बैठने को तैयार हूं। और इससे बड़ी बात क्या होगी? सर्वसुलभ हूं, रोज पब्लिक के लिए बैठता हूं, कोई पाप नहीं करता हूं, कोई कटुता वैमनस्य का वातावरण नहीं है। 10 साल में कोई दंगा हुआ तो मुझे बता दो, किसी के साथ कोई ऐसा विवाद हुआ तो मुझे बता दो। लेकिन जनता के लिए मर मिटने वाला विधायक हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बराबर काम करने वाला कोई नहीं, मुझसे बड़े बड़े भी हैं काम करने वाले, लेकिन हमको समाज हित की सोच रखनी चाहिए। और जो लोग अपने पद की आड़ में, MLA शिप की आड़ में हराम की गंदी कमाई करते हैं ना, गंदा पैसा कमाते हैं,
गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, विधायक के रूप में आपके सामने मौजूद हूं, और मैंने किसी की हाय ली होगी उस समय पिछले जन्म में, कोई बद्दुआ ली होगी मैंने, जो 6.25 महीना रुद्रपुर दंगे के केस में अपराध ना करने के बावजूद मैं अपने बच्चों से दूर रहा, वो मुकदमा मुझे घेरे रहा, आज भी वो मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर। तो मैंने जितने कष्ट भोगे मैं जानता हूं ना, वो मेरे कर्मों का नतीजा है। इसलिए कर्म अच्छे करो, लोगों के प्रति कटुता वैमनस्य समाप्त करो, एक अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है अगला जन्म ठीक हो जाए। आपने देखा और सुना किस बेबाकी के साथ जो है राजकुमार ठुकराल ने अपने जवाब दिए। हमारे सवाल जरूर तीखे थे, लेकिन राजकुमार ठुकराल के जवाब उतने ही सधे हुए थे और अपने टिकट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि टिकट जो है वो मिलेगा और कहीं नहीं जाएगा। और उन्होंने अपनी भाजपा को जो है वो अपनी मां का दर्जा दिया है। निश्चित तौर पर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं टिकट को लेकर। अब देखना ये होगा कि जल्द ही सूची जारी होती उसमें राजकुमार ठुकराल का नाम होता है या नहीं होता है। कल हम एक नए मेहमान के साथ आपके संग चाय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।